नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा भगत हूँ। मैं सेंटर हेड हूँ इंद्रा IVF जम्मू में एंड लास्ट 13 ईयर से इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट के वीडियो में हमने बात की कि क्या इनफर्टिलिटी से स्ट्रेस आता है और अगर आता है तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा इनफर्टिलिटी का स्ट्रेस कम हो और हम अपना कंसेप्शन अचीव कर सकें, यानी कि संतान सुख की प्राप्ति कर सकें। तो अब तक हमने जाना कि डेफिनेटिवली इनफर्टिलिटी से स्ट्रेस होता है, इनफर्टिलिटी से डिप्रेशन होता है। अराउंड 40 to 50% लोगों में हम लोगों ने डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस देखा है इनफर्टिलिटी के कपल्स में। तो हम ऐसा क्या करें कि हम इसको कंट्रोल करें और आगे बढ़ सके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले जानिए कि किन कारणों से आपको स्ट्रेस हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है कि इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है, प्रॉब्ली हमें पता नहीं है कि ट्रीटमेंट में आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। प्रॉब्ली हमारा एक IVF फेलियर हुआ है जिसके कारण हमें पता नहीं है कि हमें आगे क्या करना है, जिससे ये स्ट्रेस आता है। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको अपने ट्रीटमेंट का कोई प्लान समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, अपने सिस्टर्स जो एसोसिएटेड हैं उनसे बात करिए और अपने स्पाउस से डिस्कस करिए कि आगे प्लान ऑफ एक्शन हमें क्या करना है। कई बार छोटे मोटे डिस्कशन से और डॉक्टर से क्लियरली बात करने से आपको अपनी एस्पिरेशंस के बारे में पता चलता है और आप जानते हैं कि आपका क्या चांस है आगे कंसीव करने का। सेकेंडली, मैंने कई बार लोगों को देखा है कि लोग सिर्फ ट्रीटमेंट के अंदर पड़ जाते हैं कि जैसे अगर इनफर्टिलिटी में IVF चल रहा है तो IVF से क्या होगा, IVF का रिजल्ट इतना होता है, मुझे कंसेप्शन IVF से भी नहीं हुआ तो अब नेक्स्ट क्या होगा। इतना मत सोचिए, सेल्फ केयर पे जाइए, अपना ध्यान रखिए, आप वॉक पे जाइए, अपना जैसे कहते हैं ना सेल्फ केयर कीजिए, यानी कि अच्छा खाना खाइए, टाइम पे सोइए, करीबन 6 to 8 आवर्स का कंप्लीट स्लीप लीजिए और अगर वॉक कर सकते हैं तो वॉक करिए 30 से 35 मिनट्स, अराउंड 3 to 4 टाइम्स अ वीक एक्टिविटी स्ट्रेनस कीजिए, वेट को कंट्रोल कीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इन सब चीज़ों से आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में आप डिस्कस करते हैं कि भाई आपका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, दूसरे का कैसा चल रहा है। अराउंड मैं मानती हूँ 50 से 60% में आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, यानी कि आप एक दूसरे से बात करते हैं, आप अपना कंसर्न रेज करते हैं, तो आपको मोटिवेशन आता है और आप अपने आगे ट्रीटमेंट के लिए बढ़ते हैं। सो इसे कहते हैं ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी के लिए जाइए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड अपने आप को डीक्लटर करिए, यानी कि माइंड को सिर्फ इन्हीं थॉट्स पे मत लगाइए कि इनफर्टिलिटी है, बच्चा नहीं हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग लाइए। पॉजिटिव थिंकिंग से स्ट्रेस कम भी होता है एंड आपके आउटकम्स में भी फर्क आता है। इतने ज़्यादा रिसर्च हुआ है जिसमें हमने देखा है कि अगर आप थोड़ा सा योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स लाइक माइंड में लाते हैं, तो आपके IVF के आउटकम में भी फर्क आना शुरू होता है। एंड अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाइए कि आपको कैसे करना है। मेरे पास कपल्स आते हैं जिनकी शादी को 15-15, 20-20, 25 साल हो गए हैं एंड वो सिर्फ मेडिसिन ही लेते हैं और मेडिकेशन से सोचते हैं कि उनको इनफर्टिलिटी क्योर नहीं हो रही है। इनफर्टिलिटी का भी मैनेजमेंट है। इनिशियली आप मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, मेडिसिन से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है देन प्रॉब्ली लैप्रोस्कोपी या सिंपल मैनेजमेंट पे जाते हैं। लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ता है तो अराउंड 5 to 7 ईयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी हो गया, इवन इफ इट इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, आपको फर्दर प्लान यानी कि IVF वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। तो एक प्रॉपर प्लान बनाइए इनफर्टिलिटी का जिससे आपको फर्क आए। गुड गुड डाइट, गुड हेल्थ, ईटिंग वेल, लेस ऑफ जंक फूड, इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी और माइंड जिसे कहते हैं हेल्दी होते हैं और एक हेल्दी माइंड स्ट्रेस की कंडीशंस को अच्छी तरीके से अब उभर सकता है उससे। कई बार पेशेंट्स करते हैं कि कुछ पेशेंट्स होते हैं ट्रीटमेंट में एक जैसे ही होते हैं, यानी कि दोनों को एक ही तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है, बट एक बंदा उसको बहुत पॉजिटिवली ले रहा है और एक को उसी से स्ट्रेस हो रहा है। आप अलग इंडिविजुअल हैं और मैनेजमेंट सब अलग तरीके से ही करेंगे। सो इन सब बातों का ध्यान रखिए, स्ट्रेस को कम करिए और डेफिनेटिवली एक पॉजिटिव आउटकम आएगा।